हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडोलॉजी सीटेड जुलाई 2023 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से कंप्लीट करवा दी है। आज चैप्टर 2 की बारी है। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो जो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, आज उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब सततता का सिद्धांत। तो कॉन्टिन्यूटी से ही आपको पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई चीज़ लगातार हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट? मीन्स दैट डेवलपमेंट इज सिमिलर टू वॉकिंग अप अ स्लोप एंड देयर इज नो सडन जंप इन द प्रोसेस। जैसे कि जो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है वो एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि एक स्लोप की तरह होता है, जैसे एक सर्कल की तरह होता है, जो यहाँ से स्टार्ट होता है और घूम फिर के फिर यहीं इसी पॉइंट पे आके रुकता है। जैसे कि जो डेवलपमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, उसमें हर चीज एक स्लोप पे जाके, एक कर्व पे जाके रुकती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले बच्चे का जो सर होता है वो डेवलप करता है। ठीक है, देन उसके लोअर पार्ट डेवलप करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि बच्चे का सबसे पहले लोअर पार्ट आ जाए उसके बाद वो हो जाए, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा ना, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। या फिर ऐसा जैसे कि मान लीजिए बच्चा जन्म लिया, उसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के दूसरे दिन ही क्या हो, बच्चे का ग्रोथ हो जाए, बच्चा पूरा 15 ईयर्स का हो जाए। ऐसा तो है नहीं, वो एक प्रोसेस होता है ना, कि जैसे बच्चा पहले ग्रो अप होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसके वो बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे चबाना सीखता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, एंड देन फाइनली वो वॉक करना सीखता है, फिर रनिंग करना सीखता है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स है उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक, आई होप आपको मैं जस्टिस कर पा रही हूँ आपके साथ, आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो जो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का, वो एक यूनिफॉर्मिटी होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के दांत जल्दी आ जाते हैं और किसी किसी के दूध के दांत जल्दी चले भी जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज में ही बच्चों के दूध के दांत आते हैं, और फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर में ही बच्चों के दूध के दांत जाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट होता है इस टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। वही एग्जाम्पल है, जैसे कि जब बच्चा एम्ब्रॉय स्टेज में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो फर्स्ट उसका सर डेवलप होता है। वो जितने भी बच्चे होते हैं जो माँ के गर्भ में होते हैं, सबसे पहले उनका सर डेवलप होता है। देन क्या होता है कि उनका लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का, जैसे हाथ, जैसे कि पैर, पेट, ये सारी चीजें, तो ये बाद में डेवलप होते हैं। ये ज्यादातर सब बच्चों में सेम ही होता है। कोई एक्सेप्शनली ऐसा होता हुआ केस जिसमें फर्स्ट आपके हेड के बजाय मतलब हेड के बाद आपका जो है कुछ और, जैसे लोअर पार्ट से ही वो डेवलप करना सीखता हो, ऐसा टाइप का हो सकता हो, क्या पता। थर्ड क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये क्या है, इसे पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में जो डिफरेंसेस आता है, उस टाइप का प्रिंसिपल है। क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस लीड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंटल पैटर्न। जैसे किसी किसी बच्चे में जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, वो किस किस चीज की वजह से आते हैं। फर्स्ट तो आपका हेरिडिटी, अनुवांशिकता की वजह से आते हैं, और सेकेंडली क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, These diseases are caused by genes and inherit and the environmental condition like food. जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे में कुपोषण की कमी आ गई, तो ये कुपोषण की कमी उससे कहाँ से आई? उसको वो ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ होगा, जन्म लिया हुआ, जहाँ पे क्या है कि उसको एक प्रॉपरली फूड वगैरह ना मिल रहा हो। ठीक है, मेडिसिन वगैरह, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन ना मिल रही हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ना, मान लो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चे को अच्छे से एजुकेशन दिला सके। तो क्या होगा कि एक बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छे फैमिली में हुआ है, वेल सेटल्ड फैमिली में, प्लानिंग फैमिली में,
जहाँ पे उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन, अच्छी मेडिसिन मिल रही है, और एक बच्चा है जो झुग्गियों में हुआ है जहाँ पे उसको ना तो अच्छी मेडिसिन मिल रही है, ना तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एजुकेशन की। तो क्या होगा, इन दोनों जब बड़े होंगे तो इन दोनों में डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। फर्स्ट वाला बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, बहुत एजुकेट होगा, अच्छे से उसका डेवलप भी हुआ होगा, ग्रोथ भी हुई होगी उसके अच्छे से। लेकिन जो सेकंड है, हो सकता है कि उसको न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या उसकी हाइट थोड़ी कम हो, या फिर वो थोड़ा सा अंडरवेट हो, या फिर क्या हो कि वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा ना हो। तो ये सारे डिफरेंशियल जो हैं दो ही चीज़ों की वजह से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हेरिडिटी, अनुवांशिकता, एंड सेकंड इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों का आपस में मिल जाना। ठीक है, जब किसी चीज़ का आपस में मिल जाना होता है उसी को कहते हैं इंटीग्रेट हो गया है। तो क्या होता है, चाइल्ड इंटीग्रेशन इज दैट चाइल्ड लर्न्स टू कंबाइन स्मॉलर विद इनटू बिगर यूनिट्स। जैसे कि देखिए, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, सबसे पहले किसी छोटी चीज़ को सीखता है, फिर धीरे धीरे करके एक्सपैंड करता है, इंटीग्रेट करता है उसमें चीज़ों को। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बच्चे को क्या होता है, काका काका बोलना सिखाया जाता है। देन क्या होता है कि बच्चा उसके बाद काका काका बोलने के बाद दो शब्दों को आपस में मैच करा के पढ़ने लगता है और लिखने लगता है। थर्ड स्टेज पे क्या करता है कि बच्चा धीरे धीरे सेंटेंस बनाना और लिखना सीखता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेज में चलता है, एक स्टेज में उसका डेवलप। ये नहीं है कि उसको काका काका पढ़ना नहीं और डायरेक्ट आप वाक्य बोलने लगे तो वो समझ लेगा या पढ़ लेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके आप बड़ी चीज़ सीखते हैं। लास्ट में आपका फोर्थ के बाद फोर्थ है प्रिंसिपल, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको ग्लास पकड़ना सिखाया जाए तो पहले वो किसी ग्लास को बहुत केयरफुली नहीं पकड़ेगा, बहुत लापरवाही से किसी चीज़ को पकड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे मैनेज करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो गिलास को एकदम अच्छे मैनर में पकड़ सकता है। तो क्या होता है, ये किस टाइप का डेवलपमेंट है बच्चे का। सबसे पहले वो जनरली किसी चीज़ को सामान्यतः सीखता है, कि जैसे मान लीजिए कि उसको ऐसे ही थोड़ा इंग्लिश का मान लीजिए ABCD सीखना है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, ABCD एफ जेड ऐसे बोल देगा, मतलब बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स खा जाएगा। उसके बाद लेकिन क्या होगा, पहले वो जनरली सीखता है ABCD, उसके बाद क्या होता है, उसको स्पेसिफिकली सीखता है, जैसे कि फिर उसको A से लेके Z तक में कहीं उसको गलती नहीं होती। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब बच्चा पहले सामान्य रिस्पॉन्स करता है, फिर धीरे धीरे करके उसमें वो गहराई में जाते हुए उसका डेवलपमेंट होता है और वो क्या कहता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने लगता है। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है ना बचपन में, मान लीजिए कि कहीं बिजली उजली का काम करने लगा, थोड़ा बड़ा होता है, उसको बिजली उजली में बहुत बैटरी वगैरह आए दिन दिखता रहता है। तो क्या होता है, बच्चे को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना उसका फ्यूचर। आप कहेंगे अरे ये बड़ा इसका इलेक्ट्रिक में बड़ा इंटरेस्ट है, ये बड़ा होके देख लीजिएगा इंजीनियर बनेगा इलेक्ट्रिक वाला। तो क्या होता है इसमें बच्चे के जो भी बच्चे की जो एक्टिविटी होती हैं उनको देख करके आप क्या करते हैं, उसके फ्यूचर का, उसके वो कैसा है इस चीज़ का आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी। ठीक है। फिर सिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का पूरा विकास हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग किस टाइप, मतलब इमोशनली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली जितना भी डेवलप इसमें होता है, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट अटैच होता है, इसमें हर तरीके का विकास होता है। इस टाइप के प्रिंसिपल का मतलब यही। फिर क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ईच चाइल्ड में हैव सेफर्डल कार्डियल 2 डायरेक्शन में। जो प्रत्येक बच्चा होता है वो 2 डायरेक्शन में डेवलपमेंट करता है। फर्स्ट क्या होता है कि सेफर्डलो कार्डियल, इसमें क्या होता है कि बच्चा हेड टू फुट डेवलप करता है, पैर से लेके सर से लेके पाँव तक डेवलप करता है। ठीक। और सेकंड क्या होता है कि प्रॉक्सिमिडिस्टल सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि बच्चे का सबसे पहले बॉडी में सेंटर पार्ट्स बॉडी का जो है वो डेवलप करता है। सबसे पहले उसकी स्पाइनल कॉर्ड्स डेवलप करती है, फिर आउटवर्ड, फिर बाहर की चीज़ें डेवलप होती हैं। इस टाइप का प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है,
प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप अच्छे से देखिए कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो किस चीज़ के प्रोडक्ट होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के। सब कुछ यही डिसाइड करते हैं, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हम सब इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए हम किस चीज़ का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक। 9th क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। अब देखिए हम लोग का डेवलपमेंट स्पायरल होता है, ऐसे घुमावदार होता है, या फिर लीनियर ऐसे लगातार चलता रहता है। तो क्या होता है, कोई भी बच्चा जो होता है वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है स्ट्रेट पीस पे। वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कि पहले बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा समझदार हो, मतलब थोड़ा लापरवाह होता है, फिर अचानक से थोड़ा समझदार हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि बच्चा कुछ दिन फिर ऐसी बहुत उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसको हम लोग एडोलसेंट एज कहने लगते हैं ना। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद फिर बच्चा क्या करता है, फिर डेवलप करता है। तो ये क्या है, पहले बच्चे डेवलप किया, फिर थोड़ा रुका, फिर डेवलप किया। तो इस टाइप का डेवलपमेंट कैसे कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्पायरल होता है, ना कि लीनियर होता है। ठीक। अब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा, उसके डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे में आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाइए, बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। और जो बचपन में, जैसे काका काका हमको बचपन में ही रटवाया जाता है और हम लाइफ टाइम इसको लर्न किए रहते हैं। और बचपन में याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जो अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। अर्ली डेवलपमेंट जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए देन लेटर डेवलपमेंट की। जो अर्ली डेवलपमेंट होता है उसमें जो आप डेवलप कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। फिर बाद वाला डेवलपमेंट उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट होता है वो किस किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, पहले तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का था, अब मैच्योरनेस और क्या, लर्निंग, इन दोनों का भी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा इसको। डेवलपमेंट जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सही है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ थोड़ा बहुत ही करेंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करेंगे, लेकिन करते रहेंगे आप डेवलपमेंट, जन्म से मृत्यु तक करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है प्रोसीड करता है स्टेज बाय स्टेज। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दूध के दांत आएंगे, फिर क्या होगा, दूध के दांत निकलेंगे, फिर वैसे दांत आएंगे, ऐसा टाइप का ना, एक स्टेज बाय स्टेज आपकी प्रोसेस हो रही है डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड। डेवलपमेंट एक दूसरे से को रिलेट होता है। मैंने कहा ना, सबसे पहले आप काका काका पढ़ना सीखेंगे, फिर आप शब्दों को मिला के पढ़ना, फिर आप वाक्य, तो एक दूसरे से को रिलेटेड है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं पहले आप काका काका छोड़ के आप बीच वाला पहले शब्द बनाना सीख गए फिर वाक्य, ऐसा तो है नहीं। एक दूसरे से आप को रिलेट करते रहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो फॉलो करता है एक फिक्स्ड पैटर्न को, एक सीक्वेंस को करता है, स्टेज बाय स्टेज वेरी करता है। सही है। डेवलपमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है चेंजेस में। जैसे आपके अंदर डे बाय डे आपके अंदर क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। इसको क्या कहते हैं हम, डेवलपमेंट। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पे वो चैप्टर 2 समाप्त होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप क्वेरी करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल पा रही हूँ और आपको समझाने में समर्थ हो पा रही हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरे पास थोड़ा बोर्ड वगैरह की कमी है, बट कोई बात नहीं है, आपको समझाने से मतलब है और मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगी। तो फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।